ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब निकालिए कॉपी। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी। ठीक है, पिछले क्लास में हम आपको क्या क्या दिए थे? अच्छा, एक ही क्वेश्चन दिए थे ना, ज़्यादा कुछ तो दिए नहीं थे। चलिए सेटअप पहले रेडी करने दीजिए। यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं। क्या रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दिख रहा है ना सबको क्लियरली? क्लियर दिख रहा है क्या? दिख रहा है, इतना पे सही रहेगा। अब देखिएगा क्लियरली। चले देखिएगा, इधर पूरा स्क्रीन आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। कैमरा में आ रहा है ना, नीचे वाले कैमरा में। चलिए सही है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग क्लास। ठीक है ना? पिछले क्लास में आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, बना है क्या सबसे? बोलो, इसको कैसे बनाना था? बोलो कैसे बनाइएगा? y बराबर साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ही किया है ना? कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल, पावर चेन रूल, कौन सा रूल? बोलो। बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। अरे कौन सा रूल लगेगा बता। कितना आंसर आया है? आंसर आया है क्या किसी का? नहीं आया है ना? चले देखिए बताते हैं। देखिएगा इधर इतना लिखेंगे इसको सिंपली। ठीक है ना? सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा dy बाई डी एक्स क्या करते थे? 2 को आगे लिख देते, 2 आगे आ गया, साइन रूट एक्स का पावर क्या आ गया बताइए? 2 माइनस, नहीं तो लिख दे क्या, तो डायरेक्ट नहीं लिखते, 2 माइनस 1। ठीक है? अरे एक्स रेस टू द पावर n ऐसे मान लेना है, नहीं समझे? देखो इधर इसको आप मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए एक्स, लेट कीजिए एक्स, तो क्या आ गया? एक्स रेस टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा? 2 आगे, एक्स यहाँ पे आ गया, 2 माइनस 1। समझ गए? अब क्या तोड़ना था? अब किसको तोड़ना था बताइए? अब किसको तोड़ना था? ये जो डब्बा के अंदर बंद है, साइन रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन बताइए। साइन का क्या होगा? बोलो, साइन का क्या होगा? कॉस रूट एक्स। ठीक है, इनटू, चलिए बताइए रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कल बताए थे ना, क्या आता था? बोलो, 1/2 रूट एक्स। याद आया? बोले थे हम याद कर लेने के लिए, यहाँ लिखवाए थे। देखिए देखिए सर, ठीक है ना? ये याद है ना? नहीं, रूट एक्स का याद नहीं करवाया, ये तो 1x का था। रूट एक्स का याद करवाए थे कल क्या? तो 1/x का था। रूट एक्स का शायद हम याद करने के लिए बोले थे आप लोग को, पता नहीं। हाँ यहाँ देखिए, रूट एक्स का क्या आया था बताइए? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स बोले थे याद कर लेने के लिए। याद कर लीजिएगा, समझ गया ना? अगर नहीं याद है तो अभी से याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि निकालना नहीं है, आप हर बार थोड़ी निकालने जाइएगा, समझ गया ना? सब बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे आंसर सबका? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ठीक है, चले देखिएगा। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब बताते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, ठीक है ना?
चलिए अब बताएं क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। चलिए देखिएगा इधर बता दे, ठीक है। शुरू करें क्या टॉपिक, बालक क्लास में हो या नहीं? ये देखिए कितने घूम रहा है। यस सर। आ गया ना। चल देखिए इधर ये वाला क्वेश्चन बता दिए हैं कैसे तोड़े। इसको x मान लिए, स्क्वायर है तो 2 आगे, साइन रूट एक्स उतर गया 2 - 1, ठीक है। साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos x, तो यहाँ cos रूट एक्स आ गया इनटू रूट एक्स का याद करवाए थे डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया। किसी का सही भी था क्या या ट्राई ही नहीं किए थे आप लोग? ईमानदारी से बताइएगा। कोई नहीं बोलेगा। 15वें किया। हो गया क्या? चलिए अब शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। माही आपसे बना था या नहीं? आंसर नहीं आया था, अभी तक बन गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ट्राई जरूर कीजिएगा सब लोग, समझे। सही आया गलत आया कोई मतलब नहीं है। 2 - 1 1 आ जाएगा, 4 बार क्या ही लिखे की बात को। चलिए देखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग डी वाई बाई डी एक्स का। प्यारा सा ग्राफ बना दिया हम लोग, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है। समझ गया ना, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ठीक है। सुनते जाइएगा गौर से। यहाँ पे एक ऐसा हम लोग कर्व बना दिया। डी वाई बाई डी एक्स का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताते हैं। समझ गया ना, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताते हैं। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, एक काम हम कर सकते हैं क्या, एक काम करते हैं इस दोनों को ना किसी इस लाइन पे 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट ले लिए, बी पॉइंट ले लिए, दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। जोड़ दिए, समझ गया ना। ठीक है। चलिए देखिएगा, ए पॉइंट का एक्स एक्सिस पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं x1 का कोऑर्डिनेट है। बी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ए पॉइंट का वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कुछ होगा, y1 है। बी पॉइंट का वाई एक्सिस पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा, y2 है। समझ गया ना, कोऑर्डिनेट याद है ना। जैसे इसको मान लेते हैं 1 2, तो 1 ये आ गया, 2 इधर आ गया, समझ गया ना। तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट हम लोग पहले लेते थे, ठीक है, क्लास 10th में। चलिए अब देखिएगा गौर से, समझते जाइएगा, जो हम बोलते हैं वो देखते जाइएगा, ठीक है ना। अब हम एक चीज़ आपसे पूछते हैं, बताइए। आपसे पूछते हैं इतना डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बताइए। इतना डिस्टेंस क्या चीज़ का होगा, इतना डिस्टेंस क्या है बताइए, y2 - y1। अरे यही होगा ना, ये डिस्टेंस क्या है बोलो, डेल्टा वाई क्या है बोलो, y2 - y1। मतलब ये देखो इधर y2 क्या है बताइए, y2। इतना डिस्टेंस क्या है बताइए, y2 का है, ठीक है। इतना डिस्टेंस है क्या चीज़, y1 का डिस्टेंस है, और इतना डिस्टेंस है y2 का, समझ गया ना। तो इतना डिस्टेंस है y2, ये है y1, तो डेल्टा y क्या होगा, वही y2 में से y1 घटाइएगा तो यही तो आएगा डेल्टा y। तो क्या है y2 - y1, समझ गया ना। और देखिए ये क्या चीज़ का डिस्टेंस है बताइए, ये डिस्टेंस होगा डेल्टा x, मतलब x2 - x1 का दूरी है, समझ गया ना। x2 कितना है बोलो, इतना का लंबाई x1 है, समझ गया ना। इतना का लंबाई x2 है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डेल्टा x, x2 - x1, ठीक है। यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, कॉपी करते जाइए आराम से। एक्चुअल में क्या मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स का, वो अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है ना। रियल मतलब, समझ गया ना। तो फिजिक्स में फंक्शन नहीं पढ़ना होता है क्या? नहीं, वो आपका मैथ्स का पार्ट है, ये सब फंक्शन का ही पार्ट है ना। वो एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, समझ गया ना। मैथ्स में कहाँ पढ़ना है क्या पढ़ना है हम कभी पढ़े ही नहीं है, समझ गया ना। हमको बस उतना आता है जो फिजिक्स में काम आता है, हो गया,
समझ गया ना, उससे ज़्यादा हमको नहीं आता है। हम आपको बस इतना मैथ्स पढ़ा देंगे जो मैथ्स आपको फिजिक्स में काम देगा, बस समझ गया ना। फिजिक्स में आपको कहीं ना दिक्कत है, कोई भी टॉपिक में दिक्कत खाली नहीं आना चाहिए, समझ गया ना। बस हम आपको उतना मैथ्स करा देंगे, मैथ्स का आप अपना देख लीजिए, समझ गया ना। मैथ्स का सपोर्ट तो मेरे तरफ से बिल्कुल नहीं हो पाएगा, समझ गया ना। चलो देखिएगा इधर, इतना समझ गया ना। हाँ, इतना कॉपी कर लिए सब लोग। रुक जाइए, ये हम वीडियो पॉज कर देते हैं, ठीक है ना। जूम भी कर दे क्या? चले जूम कर दिए, लिख लीजिए तो। सावधानी से बनाइएगा। हो गया ना, कॉपी कर लिए। माई कॉपी हुआ, बना जल्दी। चलिए हो गया ना कॉपी। चलिए आप बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। हो गया, डन। बालक बना कि किसी का गलती नहीं ना हुआ है? हम रहते तो अभी हमसे 2-3 बार गलती हो गया रहता 2 बार काट देते, 1 बार पेज फाड़ के फेंकते। ये सब बच्चा वाला हरकत सब। चल देखिए इधर। हाँ, अब ये है थीटा एंगल। ये एंगल कितना है बोलो? थीटा, ठीक है ना। अच्छा बताइए, tan थीटा बराबर क्या होगा बोलो? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम लिख सकते हैं क्या? tan थीटा क्या होता है? वही ना, क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? डेल्टा वाई। अरे ये छोटा ट्रायंगल ए बी कुछ भी मान लीजिए, यहाँ ओ कुछ भी मान लीजिए, ओम नहीं मानिए, एम मान लीजिए। ये छोटा सा ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डेल्टा वाई है। अब बेस क्या है? देखिए इधर, ये डेल्टा एक्स है ना, यही ना बेस है, डेल्टा एक्स। इतना क्या है? डेल्टा एक्स है, समझ गया ना। तो डेल्टा एक्स, ठीक है। इसको हम क्या रीड करेंगे? इसको हम रीड करते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। हो गया ना कॉपी? सर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई के बाद क्या लिखा है? क्या क्या? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा हाँ, ये भूल गए थे हम बताना। देखिए WRT का फुल फॉर्म होता है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। अच्छा किए हैं जो आप लोग पूछ लिए हैं, इसका मतलब सिंसियर है आप लोग, समझ गया ना। ऐसे ही बस अच्छे से पढ़ते जाइए, समझ गया ना। जहाँ पर जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा, समझे। शर्म की कोई बात नहीं है, समझ गया ना। समझ गया ना। स्टूडेंट का ऐसे कोई इज्जत नहीं होता है, समझ गया ना। स्कूल में जाइएगा, कोचिंग में जाइएगा, मास्टर भी इज्जत करेगा, घर में माँ बाप, समझ गया आगे तो कुछ बोल नहीं सकते हम। चलो देखो, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। दोस्त के पास जाइएगा, दोस्त तो गाली देगा चलो देखिएगा अब इधर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, देखिएगा इधर। यहाँ तक कॉपी कर लिए ना। अब देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कॉपी हो गया ना, किसी का छूटा तो नहीं है ना। चलो देखो इधर। अच्छा अभी ऐसा ही अभी हम लोग स्लोप बना दिए, मतलब ढलान टाइप, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, अगर इस पॉइंट पे ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोलो? इस पॉइंट पे ए है, ये पॉइंट पे ए है, समझ गया। ए पॉइंट है, हाँ सर वो तो दिख रहा है, ए पॉइंट है। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या हम लोग? देखिए बी को अगर हम छोटा करते जाएंगे, जैसे यहाँ ए पॉइंट यहाँ था तो बी यहाँ था ना, अब बी को हम नज़दीक ले आएंगे, यहाँ ले आए बी को, और यहाँ ले आए बी को, यहाँ ले आए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी के बीच का दूरी बहुत ज़्यादा कम हो, बहुत ज़्यादा कम, समझ गया ना।
ए और बी के बीच का दूरी क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो, मतलब बी को हम उठा के ले आए यहाँ पे ए के साथ ही समझिए लमसम चिपका दिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अब इस पॉइंट का स्लोप आपको बताना है, इस पॉइंट का आपको ढलान बताना है। तो इस पॉइंट का जो ढलान होता है ना वो टेंजेंट होता है, क्या होता है बोलो। और ये जो टेंजेंट होता है ना यही एक्चुअल में dy बाई डी एक्स होता है। आराम से सुनते जाइए, समझ में आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द, नहीं तो सीधे लिखिए dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप, अभी बस इतना लिखिए, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। देखिएगा इधर स्लोप कैसे हम बनाते हैं, देखिए इधर बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हो गया स्लोप, समझ गया ना। ये क्या हो गया बताइए, स्लोप हो गया, समझ गया ना। ये क्या हो गया बताइए, स्लोप हो गया, समझ गया ना। ये क्या बन गया बताइए, स्लोप बन गया। स्लोप क्या होता है बताइए, बस यही ढलान बना देंगे, समझ गया ना। स्लोप क्या बनाना है बोलो, ढलान बना देना है, समझे। और इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। डिफ्रेंसिएशन का मतलब बताए थे ना, सुनिएगा, ध्यान से सुनते जाइए, सब समझ में आएगा। देखिए पहले लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का x के रिस्पेक्ट में जो चेंज आएगा, देखिए इधर यहाँ पे डेल्टा y तो बड़ा था, मान लो अगर एकदम हम चिपका के छोटा कर दिए तो डेल्टा y बहुत छोटा हो जाएगा भाई। देखो इधर डेल्टा, यहाँ पर क्या था, डेल्टा y था, डेल्टा y है ना, इसको हम एकदम छोटा करते गए, मान लीजिए a यहाँ है b यहाँ है, दोनों एकदम पास में आ गया, तो डेल्टा y क्या बन जाएगा, dy बन जाएगा, dy। और देखिए इधर डेल्टा x बड़ा था, इसको और पास में खींचते ले आया, छोटा कर दिए, तो क्या बन जाएगा बोलो, क्या बन जाएगा, डेल्टा x जो है dx बन जाएगा। तो यही तो है dy बाई डी एक्स। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो स्लोप है, ढलान, वही रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट a, एट a, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट पॉइंट ए, समझ गया ना, पॉइंट ए, ठीक है। मतलब dy बाई डी एक्स जो है, मतलब डिफ्रेंसिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। किसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है बताइए, जो टेंजेंट है इसका, ठीक है ना, इसका ढलान बस रिप्रेजेंट करता है, और कुछ नहीं, समझ गया ना। अभी आपको घबराना नहीं है, बस देखते चलिए, सब समझ में आएगा। मतलब हम स्लोप मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए, टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, समझे। चलो इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। और ये एंगल कुछ भी थीटा हो सकता है, समझ गया ना। चलिए यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, और अभी एग्जाम्पल देते हैं तो और क्लियरली समझ आएगा। जैसे क्वेश्चन कुछ यूं रहेगा आपके सामने, ये ग्राफ बन जाएगा, समझे, और बोला जाएगा पॉइंट ए का dy बाई डी एक्स कैसे रिप्रेजेंट करते थोड़ा सीखिएगा। पहले ऐसा ग्राफ प्लॉट करके यहाँ पर लिख के रुक जाइएगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए, कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक लिख के रुक जाइएगा, फिर हम समझाते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि ये बताओ dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए बताओ, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। सीखिएगा, ये कहना क्या चाहता है सब सीख जाइएगा, डोंट वरी। पहले यहाँ तक छाप के रुक जाइए, फिर हम समझाते हैं। घबराना नहीं है, देखिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी बच्चों को, ये सब देख के, समझ गया ना, बहुत ईजी है। पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि भारी है, समझ गया ना। हो गया, यहाँ तक सब लोग कॉपी कर लिए। चलिए कॉपी कर लिए ना, माही कॉपी हो गया यहाँ तक, बताओ। सर आप मेरा बात नहीं सुन रहे हैं क्या? क्या बोल रही हो, बोलो।
यहाँ जो आप लिखे हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट तो और ड्रॉ, तो पहले तो वहाँ पे ड्रॉन होगा और दूसरा उसका मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ही होगा, हाँ सही है। चले देखिए इधर, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन उसका होगा। मतलब क्या? ठीक है, स्लोप ऑफ अभी बताते हैं ना, पहले कल यहाँ तक छाप के रुक जाइए ना, छाप के रुक जाइए। आराम से पहले सब लोग यहाँ तक छाप के रुक जाइए, ठीक है, इसका मतलब अभी आप सीख जाएंगे। सब लोग छाप लिए यहाँ तक, किसी का कुछ छूटा तो नहीं है ना? क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट पॉइंट ए, ठीक है। हो गया, लिख लिए? सुहानी कॉपी हो गया यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? नहीं सर। नहीं है, चलिए। माही हो गया कॉपी? यस सर। चलिए ठीक है बालक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक में? अभी बस उतारने के लिए हम बोले हैं, बनाने के लिए नहीं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होगा? इस डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए का मतलब क्या है? पढ़ो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एट पॉइंट ए क्या होता है बोलो? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट पॉइंट ए। मतलब इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही आंसर होगा। क्या होगा? पढ़ो। इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वही आंसर होगा। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो टेंजेंट दिख रहा है, टेंजेंट दिख रहा है ना, ये टेंजेंट दिखा 30 डिग्री पे, टेंजेंट दिख रहा है ना। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब क्या होता है? अरे स्लोप क्या होता है बोलो? स्लोप होता है टेंजेंट। टेंजेंट कुछ नहीं होता, टेंजेंट मतलब टेन थीटा होता है। टेंजेंट मतलब क्या होता है बोलो? टेन थीटा। समझ गए? स्लोप क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट क्या है बोलो? स्लोप क्या है बोलो? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब टेन थीटा। तो बताओ टेन 30 क्या होगा? बताओ स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ? टेन 30। टेन 30 डिग्री बराबर क्या आएगा? 1/√3। अब पढ़िए। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए, इसका मतलब ये है, बराबर क्या होता है वो? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। ये जो कर्व है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एट पॉइंट ए, ठीक है। तो इसका जो ढलान होगा, इसका जो टेंजेंट है, वही क्या होता है? स्लोप होता है। समझ गया ना? तो इसका टेंजेंट क्या है बोलो? स्लोप क्या है बोलो? 30 डिग्री, मतलब टेन 30 डिग्री आ गया आंसर। समझ गया? तो डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का ढलान, मतलब टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है, ढलान रिप्रेजेंट करता है, जो भी मानना है। समझ गया? समझ आया कि नहीं बोलो? मतलब जियोमेट्रिकल मीनिंग समझ आया डी वाई बाई डी एक्स का? बोलो। सर थोड़ा एक और बार बता दीजिए ना। क्या? एक बार और बोल दे। चलिए पहले कॉपी कर लीजिए, बताते हैं। हाँ सर वो हो गया सर, कब? लास्ट वाला। चलिए देखिए, अभी आप लोग ऊपर का कुछ नहीं देखिएगा, यहाँ से शुरू होता है। देखिए इधर डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? सुनिएगा। देखिए इधर ये जो डेल्टा वाई था और ये डेल्टा एक्स था, इसको हम छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए। मान लेते ए पॉइंट यहाँ, बी पॉइंट यहाँ, एकदम छोटा हो गया। समझ गया ना? एकदम छोटा हो गया। तो छोटा हो जाएगा तो एक्चुअली ए कहाँ आ जाएगा? मतलब बी कहाँ आ जाएगा? बी उठ के बी ए से कॉन्साइड कर जाएगा, मतलब एकदम छोटा सा बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? बी कैसा बन जाएगा बोलो? एकदम छोटा सा बन जाएगा। राइट? समझ पा रहे हैं ना? ये कैसा बन जाएगा? एकदम छोटा सा बन जाएगा। समझ गया ना? जब छोटा सा बन जाएगा मतलब इस पॉइंट पे कॉन्साइड कर गया। जब इस पॉइंट पे आ गया तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, मतलब जैसे देखिए डेल्टा वाई को क्या लिख दीजिएगा? छोटा हो गया तो डी वाई, और डेल्टा एक्स को क्या लिख दीजिएगा? डी एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका स्लोप।
इसका जो ढलान है, स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो बस tan थीटा निकाल दीजिए, हो गया, समझ गए। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है बोलो, मतलब ये dy बाई डी एक्स का मतलब यही होता है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ टू द कर्व एट पॉइंट ए। हो गया, समझ आ गया, बोलो। माही क्लियर हुआ? यस सर। चलिए देखिएगा, आप कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा देर बस और इंतजार कीजिए, 15-20 मिनट में छुट्टी दे देंगे, ठीक है ना। देखिएगा इधर, आप लोग को खुश होना चाहिए, समझ गए ना, ज़्यादा टाइम अगर हम देते हैं तो आप लोग परेशान ही हो जाते होइएगा ना। देखिएगा इधर, अब देखिएगा इधर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब आपके सामने ऐसा ग्राफ बना हुआ है, समझ गए ना, ऐसा सुंदर सा ग्राफ बना हुआ है, थोड़ा और बड़ा कर दे क्या, एक्स एक्सिस, ठीक है, आपके सामने इतना प्यारा सा ग्राफ बना हुआ है। अब आपसे पूछेगा कि आपको बताना है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि साइन ऑफ स्लोप एट, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा पॉइंट ए मान लीजिए यहाँ है, पॉइंट बी मान लीजिए यहाँ है, पॉइंट सी मान लीजिए कहीं यहाँ पे डाल दे क्या, यहाँ, ठीक है। आपसे पूछेगा साइन ऑफ स्लोप एट पॉइंट ए बी सी, ठीक है, बताइए तो, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन लिखिए। हो गया सर, लिख लिए। हो गया, क्वेश्चन कॉपी हो गया। चलो देखिएगा अब इधर, स्लोप कैसे हम निकालते हैं, स्लोप कैसे निकलता है बोलो, याद है सबको, स्लोप कैसे निकलता है, अभी हम बताए ना, टेंजेंट, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट मतलब tan थीटा, स्लोप क्या होता है बोलो, टेंजेंट बस ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। टेंजेंट मतलब क्या होता है, जैसे ए पॉइंट है, इसका टेंजेंट क्या होगा, ये सिंपली समझ गया ना, ए पॉइंट का टेंजेंट ऐसा होगा, देखो इधर ये थीटा एंगल है, ये थीटा है, तो थीटा क्या आएगा बताइए, थीटा क्या आएगा बोलो इधर, साइन ऑफ स्लोप, स्लोप क्या होता है बोलो, dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये क्या होगा tan थीटा, इसका नाम 1 दे दे क्या, tan थीटा 1 नाम दे दीजिए। tan थीटा 1 क्या आएगा बोलो इधर, देखो इधर tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, याद है यार, 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है, समझ गया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बोलो, पॉजिटिव, समझ आया। ये थीटा क्या है बोलो, एक्यूट एंगल, एक्यूट जानते हैं ना, क्यूट सा एंगल। बालक कॉपी कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। लिखते जाइए, ठीक है ना। देखिएगा इधर, नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स, आपसे पूछा जाएगा, बताओ इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे क्या होगा, वही tan थीटा भाई, tan थीटा। अच्छा देखिए, तो ये दोनों पैरेलल है क्या, पैरेलल लाइन में कितना डिग्री एंगल बनता है, 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री क्या होगा बोलो, 0, समझ गया। अगला देखिए dy बाई डी एक्स, ये भी क्या होगा, tan थीटा, तो थीटा 2 नाम दे देते हैं। अब इस पॉइंट पे बताना है आपको क्या होगा, तो बस टेंजेंट खींच दीजिए इस पॉइंट पर भी, ऐसा टेंजेंट, ठीक है। अच्छा देखिएगा इधर, ये कौन सा एंगल बन रहा है, देखो 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया थीटा 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, याद है ASTC रूल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, tan तो निगेटिव ही होगा, मतलब जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, जब थीटा ऑब्ट्यूज हो जाए, तो क्या होगा बोलो, आंसर निगेटिव में आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर टेंजेंट एक्यूट एंगल आए, ठीक है, तो स्लोप क्या आता है बोलो, स्लोप पॉजिटिव आता है। अगर टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल आ जाए, स्लोप क्या आता है बोलो, स्लोप आता है निगेटिव। अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या होगा आंसर बोलो, 0, ठीक है ना। सर
अभी और पढ़ाई है क्या? थोड़ा देर, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। क्या हुआ, उड़ने लगा क्या? नहीं, फोन 5% चार्ज हो। चार्ज में लगा के पढ़िए। अच्छा 5% है तो 10 मिनट तो चल ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन देते हैं, तब तक आप लोग कॉपी कीजिए, तब तक एक क्वेश्चन हम बना देते हैं। टेंजेंट मतलब जानते हैं ना, टेंजेंट ड्रॉ करना, मैथ में तो सीखे ही होइएगा, तो वही टेंजेंट अभी हम लोग खींच रहे हैं। ठीक है ना। घर पे सभी बच्चों को ये सब चीज़ पढ़ना है, समझ गया ना, पढ़िएगा तभी याद होगा। चलिए, हो गया, कॉपी हो गया। कॉपी हो गया ना? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, कॉपी कर लिए? चलिए आप बनाइए क्वेश्चन। माही लिख ली थे ना पूरा? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्राई कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। स्लोप एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करा के छोड़ देंगे, थोड़ा देर बस, और बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा क्लास। ठीक है ना। आप लोग को हम ज़्यादा पढ़ाते हैं तो गुस्सा नहीं ना आता है? नहीं से गुस्सा का है। और किसी को गुस्सा नहीं ना आता? माही आपको गुस्सा आता है कि नहीं, हम ज़्यादा पढ़ाते हैं तो? सर गुस्सा तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, पर आप मेरे बारे में थोड़ा सोचा करिए। अच्छा हम समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरे बारे में सोचिए ना, हम कितना काम करते हैं। ठीक है ना, कोचिंग जाना ठीक है, समझ रहे हैं हम, लेकिन सोचिए, समझ गया ना थोड़ा। हम पूरे सोचते हैं आपके बारे में। चलिए पढ़ते जाइए, ठीक है ना। मेहनत तो करना पड़ेगा ना, समझ गया ना। पैसा भी कमाना चाहिएगा, मेहनत भी नहीं कीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, मेहनत तो लगे, लेकिन पैसा तो समझ गया छापना ना। आपको जान के हैरानी होगा, सब आदमी बोलता है ना कि ठेला वाला को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, नहीं, ये बात गलत है। ठेला वाला से मोर देन 3 टाइम्स मेहनत हमको करना पड़ता है, समझ गया ना। भले ही वो ठेला चलाता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमको पढ़ना पड़ता है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गया। 2 गुना 3 गुना आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझ गया ना। ऐसा नहीं है कि बच्चा को मेहनत नहीं लगता, मेहनत सबको लगता है, समझ गया ना। जो आदमी जितना बड़ा पोजीशन पे होता है ना, उसको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, समझे। क्या लगता है अंबानी जी मेहनत नहीं करते होंगे? नहीं, 24 घंटा, समझ गया ना। चलिए देखिएगा इधर, पॉइंट ए पे कोऑर्डिनेट गिराइए। चलिए, ये कौन सा एंगल आया बोलो? θ1। एक्यूट या ऑब्ट्यूज? बोलो, ऑब्ट्यूज। क्या होगा बोलो? स्लोप एट पॉइंट 1। सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बोलो? निगेटिव। तो क्या आंसर आ जाएगा? निगेटिव। या सिंपली बोल दीजिए ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप निगेटिव। चलो पॉइंट बी पे बताओ। अरे 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 अरे, पैरेलल हो गया, 0। इस पॉइंट का बता। कट गया क्या वीडियो?
चलिए आ गया ना। देखते चलिएगा स्लोप एट पॉइंट सी, ठीक है ना। स्लोप पॉइंट सी पे आप लोग को बताना है, स्लोप एट पॉइंट सी, ठीक है। तो पॉइंट सी का स्लोप क्या होगा बोलो इधर, ये मान लीजिए θ2 है, ये θ1 है, θ2 क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव। क्यों भाई, एक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, समझ गए ना। देखिए जो भी आदमी पैसा कमाता है ना, समझिए बहुत मेहनत किया होता है, समझे, चाहे कोई भी हो, समझ गया ना। सब बोलता है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, बहुत रुपया लेता है, भाई वो कितना मेहनत किया आप सोचते हैं, ठीक है ना। एक इंजीनियर जो होता है इतना इतना पैसा कमा लेता है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा किया होता है, समझ गया ना। यूपीएससी आसान है, लेकिन मेडिकल फील्ड उससे भी बहुत टफ है, समझ गया ना। इंजीनियरिंग फील्ड भी उससे ज़्यादा टफ है, ठीक है ना। यूपीएससी में तो सीधे आप निकाल लिए हो गया बल्ले बल्ले, लेकिन बीटेक में तो पूरा जेई निकालने के बाद पूरा बीटेक करना पड़ेगा, तब जॉब लगेगा, समझ गया। उधर तो कुछ नहीं, निकला हो गया शुरू, समझ गया, थोड़ा ट्रेनिंग मिला शुरू, समझ गया, बैठ के घोटाला करते रहो समझ गया ना। उधर सीट है तो घोटाला भी बढ़िया होता है, समझ गया ना। मतलब अगर एक डीएम के घर पे छापा पड़ेगा तो कम से कम 100-200 करोड़ रुपया निकलेगा, हम आपको लिखित देते हैं, समझ गया ना। किसी भी डीएम पर छापा पड़ा, फायदा नहीं है। हाँ वो है इनकम टैक्स वाला को 100 करोड़ में से 10 करोड़ दे देगा, वो बताएगा कि सर तो पूरा ईमानदार है, चल जाएगा। हाँ बात सही है। आपको क्या लगता है नेता से पैसा घोटाला करता है तू? नेता का बाप का दिन है, पैसा घोटाला कर लेगा। नेता के पास बुद्धि कितना होता है, सारा पैसा घोटाला ऑफिसर करता है, समझे। जितना आईएएस होता है, डीएम होता है, एसपी होता है, सब चोर होता है, समझे। एक भी ईमानदार आपको नहीं मिलेगा, टोटल चोर ही है, समझ गया ना। करता है 33 साल के मेहनत के बाद उसको नौकरी लगा है, क्या नहीं करेगा, जरूर करेगा। अरे मेहनत से नौकरी लगा है तो सब घोटाला थोड़ी कर लेगा। जनरल का अगर नौकरी लग रहा है तो ये बड़का बात। आपको पता है जो आदमी अगर ईमानदार उसमें रहेगा ना, तो उसको भी घोटालेबाज बना दिया जाएगा। मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया हम देंगे, तो आप तो ले ही लीजिएगा ना, समझ गया। तो नेता से वही करता है, पैसा ठूस के दे देता है, एक बार जहाँ ले लिया हो गया। मेरा दिमाग खराब है, हम 1 करोड़ लेंगे, 2-2.5 करोड़ नहीं लेंगे। हाँ हाँ चलिए ठीक है, पहले ही से सब बेईमान बनना चाहिए। चलिए ठीक है, हो गया, कॉपी कर लिए। चार्ज में लगाए हुए फोन। चलिए हाँ, अब बस 10 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। चलिए लिखिए हेडिंग, अब एकदम इजी है, सारा हुआ टॉपिक है। लिखिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन की जगह डेरिवेटिव भी रह सकता है, या डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, कुछ नहीं, डबल डिफरेंशिएशन। आप बोलिएगा सर ये क्या टॉपिक आ गया, अरे भाई ये तो सबसे इजी है, देखिएगा क्या होता है, हम आपको बताते हैं। देखो y बराबर क्या होता था बोलो, fx, ठीक है, fx होता था, तो याद है ना, d/dx हम किसका करते थे, डिफरेंशिएशन y का करते थे, तो क्या आंसर आता था बोलो, fx आता था। तो ये हो गया पहली बार जब डिफरेंशिएशन किए ना, तो इसको बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है। जब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, किसको, जो आंसर आया उसको कर दीजिए, मतलब आंसर क्या, किसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना है, ये जो dy/dx था ना, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन। नहीं समझ में आया, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल कराते हैं, तब समझ में आएगा। देखिएगा इधर एग्जाम्पल एक देते हैं, थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, रुक जाइए, एग्जाम अभी लिखिएगा नहीं, 2 मिनट बस वेट कीजिए। तो y बराबर लिखा हुआ है x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। तो बता dy/dx क्या आएगा, डिफरेंशिएशन, पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आगे, x का पावर 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर फेंको, और 2 आगे आ गया, तो 3 2 जा 6, x 2 - 1 1। ये जो हम लिख रहे हैं समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं, अरे बीच में इतना जगह छोड़ना है, अभी लिखना नहीं है, अभी थोड़ा वेट कीजिए। बताओ
एक्स रेस टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन बताओ माही, बोलो क्या आएगा। 4x क्यूब, समझ गया, 4x क्यूब। इसका क्या आएगा, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर छोड़ दिए, ठीक है, और 2 आगे आ जाएगा तो 3 इंटू 2 6 हो गया x, और 2 माइनस 1 1 हो गया, समझे, प्लस 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बोलो। नहीं तो 3x क्यूब कर दे क्या, 3x क्यूब कर देते हैं उससे अच्छा, नहीं तो स्क्वायर स्क्वायर तो ऐड ही हो जाएगा, थोड़ा इसको भारी बनाओ, 3x क्यूब मान ले है, ठीक है, यहाँ क्यूब मान ले, तब क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, बोलो आंसर। यहाँ क्यूब मान लिए, ठीक है ना, क्या होगा, हाँ सही है, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। चलिए अब देखिए इधर 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बताओ क्या आएगा, 2x स्क्वायर का 4x क्या आएगा, 2 2 जा 4, और x का पावर 2 माइनस 1 1, x का बता 1, ठीक है, और 1 का बोलो माही, 1 का क्या होगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। चलिए सही है, ठीक है ना। तो हम लोग पहली बार डिफ्रेंसिएशन किए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही आया, ये क्या है बोलो, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। 1 मिनट बस रुकिएगा तब कॉपी कीजिएगा, ठीक है, जब बोलेंगे तब कॉपी कीजिएगा। चलिए हाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर के लिए कुछ नहीं करना है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। बता 4x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर, समझ गया ना। 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ है 9x स्क्वायर। चलिए इसका बताइए क्या होगा, 9 दूना 18x 18x। 4x का बता, 4 यस सर, हो गया खत्म। यही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, हो गया खत्म। निकाल के दोबारा निकाल, हाँ हाँ बस समझ गया ना, ठीक है। अब देखिएगा इधर, सर इसको उतार ले, 2 मिनट बस रुकिए। चलिए अब ऊपर से उतारना शुरू कीजिएगा, देखिए इधर तो डी बाई डी एक्स क्या कर रहे थे, जो आंसर आया उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है ना। अच्छा इसको अब लिखेंगे क्या, देखिए डी इंटू डी क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन, देखिए डी एक्स इंटू डी एक्स को ना डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं लिखिएगा, लिखिएगा डी एक्स स्क्वायर, समझे, ठीक है ना। इसको क्या लिखिएगा, इसी को बोलते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए अब इधर तो क्या आ गया, एफ डैश डैश डबल डिफ्रेंशिएशन, ये क्या आ गया बोलो, यही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना। अच्छा अगर आपसे कोई बोलेगा थर्ड ऑर्डर बताओ तो क्या बताइएगा, अगर कोई बोलेगा थर्ड ऑर्डर बताओ तो थर्ड ऑर्डर में क्या कीजिएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, समझ गया ना। ये आप लिख सकते हैं, 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, 4 बार कर दो भाई, 4 बार कुछ होता नहीं है, समझ गया ना। सेकेंड ऑर्डर पर ही सारा का आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर पर पहुंचने का कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गया ना। मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कुछ नहीं होता है, बस एक लाइन है, क्या करना है बोलो, समझ गया ना। क्या करना है, दोबारा डिफ्रेंशिएट मार दे। जैसे क्वेश्चन है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 4, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताना। चलिए आप लोग कॉपी करते जाइए फिर बताइए आंसर। हो गया क्या कॉपी, कॉपी करते जाइए। मोबाइल चार्ज नहीं है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है।
चलिए हाँ लिखते जाइए। टेबल के या बेड के पास लॉगिन में लगाने वाला सॉकेट है नहीं। चले लिखिए जल्दी से। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे हैं। अब डिफरेंशिएशन का यूज क्या आएगा वो कल बताएंगे, ठीक है ना। डाउट डिस्कशन तो हो ही नहीं पा रहा है, समझ गया ना। क्वेश्चन जो दिए थे जल्दी जल्दी बनाइए। यस सर, हो गया, लिख लिए। हो गया डन। चले देखिएगा अब इधर लास्ट क्वेश्चन है, बना के छोड़ देते हैं आप लोग को, ठीक है ना। देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलो यहाँ तक हो गया ना कॉपी। चल बता क्या आएगा। dy/dx क्या आएगा बोलो, क्या आएगा। 3x² हो गया खत्म। और d² y/dx² क्या आ गया 6x हो गया खत्म। समझ गया ना, ठीक है।